हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था ओवरनाइट फंड्स के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाके देख सकते हैं। लिक्विड फंड्स के साथ में ही मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में एक ऐसा अल्टरनेटिव बताने वाला हूं कि यू कैन अर्न बेटर रिटर्न देन योर सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो लिक्विड फंड्स है क्या? अगर मैं सेबी की डेफिनेशन से जाऊं तो लिक्विड फंड्स आर द डेट फंड्स that invest your money in those instruments which can be matured up to 91 days। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लिक्विड फंड में जो पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हो, फंड मैनेजर उस पैसे को आगे जो लैंड कर रहा है कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट्स बोल रहा है कि मैं आपका पैसा 3 महीने तक वापस दे दूंगा इंटरेस्ट के साथ में। अब मैं अगर इसको टिपिकल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए रिलायंस को आज 150 करोड़ रुपए की जरूरत है, बट वो कह रहा है कि आई विल गिव यू 8.5% कूपन इंटरेस्ट। अब HDFC AMC को ये डील अच्छी लगी, उन्होंने रिलायंस को वो पैसा दे दिया। अब 50 दिन के बाद ये पैसा रिलायंस ने, मान लीजिए ये बोरिंग्स जो थी उनको 50 दिन के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए था। 50 दिन के बाद ये पैसा रिलायंस ने वापस दे दिया HDFC AMC को, 150 करोड़ और साथ में जो इंटरेस्ट था। अब मैं यहाँ पे जो 8.5% कूपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ये एनुअलाइज्ड कूपन इंटरेस्ट है। तो प्रो राटा बेसिस पर 50 दिन का जो आपका कैलकुलेशन निकलेगा, इट वुड बी 1.16%। अगर हम फिगर की बात करें तो ये अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो होगा 1.74 करोड़। अब जो ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको कहा जाता है कमर्शियल पेपर्स। जब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए कॉर्पोरेट्स मार्केट से पैसा उठाती है या म्यूचुअल फंड हाउसेस से पैसा लेती है तो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है। अब सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही पैसा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट आल्सो बोरो द मनी। तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उनको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स आपके 3 रेंज हो सकती है, 91 डेज, 181 डेज और 365 डेज। अब चलो मैं आप लोगों के सामने एक पर्सपेक्टिव रखता हूं या आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए यू हैव सम सरप्लस मनी, आपके पास आज 100 करोड़ रुपए का अमाउंट है एंड यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट कि आप किसी को पैसा फाइनेंस कर सको इंटरेस्ट पर। अब आपके पास 2 पार्टी आती है, 2 बोरोवर्स आते हैं पैसा लेने के लिए। पार्टी ए जो कि मैन्युफैक्चरर है, वो कह रही है कि आई विल गिव यू 6.5% कूपन इंटरेस्ट। लेकिन जो दूसरी पार्टी आती है वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी कह रही है कि वो आपको देगी 6.5% यानी 6.5% कूपन इंटरेस्ट। आप किसको पैसा दोगे? ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दोगे। चलो मैं आपके सामने दूसरा सिचुएशन रखता हूं। मान लीजिए अब आपके पास 2 मैन्युफैक्चरर आते हैं और मैन्युफैक्चरर ये बोल रहा है कि मैं आपको 6.5% कूपन इंटरेस्ट दूंगा, दूसरा भी आपको 6.5% इंटरेस्ट देगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर ए को ये धंधे में 25 साल से है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर बी है वो लगभग 5 साल से है। आप किसको पैसे दोगे? ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चरर ए को दोगे। क्यों? बिकॉज ही हैज सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात। जो एक कमर्शियल पेपर्स होते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हीं को, इन सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, इन सब कंपनियों को एक रेटिंग्स देती है। अब जिसकी AAA रेटेड होगी वो मार्केट में आसानी से पैसा ले सकेगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। और जिसकी रेटिंग्स कम होगी उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अलग हो सकता है, मेरा क्रेडिट स्कोर अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन दे, हो सकता है मुझे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे। तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी ऐसा ही कॉर्पोरेट्स के साथ में करती है। हर कॉर्पोरेट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को एक रेटिंग दी जाती है उनकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर। अब बात करते हैं कि व्हाई लिक्विड फंड्स, नॉट सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो दोस्तों लिक्विड फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग टू पार्क योर मनी फॉर अप टू 1 ईयर। अगर आप 1 साल के लिए पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, आपके पास सरप्लस मनी है और उसको 1 साल के बाद यूज करने वाले, यूटिलाइज करने वाले, और उस पैसे पे आपको रिस्क नहीं चाहिए, तो लिक्विड फंड एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज दीज फंड्स कैन गिव यू स्लाइटली हायर रिटर्न देन योर सेविंग अकाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द सेम टेन्योर, बट डोंट कंसिडर इट कि दीज आर द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक दिखाऊंगा, HDFC लिक्विड फंड का पोर्टफोलियो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स दिख रहे होंगे। ये सारे कमर्शियल पेपर्स की आपको रेटिंग्स दिख रही होगी, AAA रेटेड। कहानी वहां चेंज होती है जब ये ट्रिपल जो रेटिंग्स है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर देती है। अब मैं आपके सामने एक रियल एग्जांपल रखता हूं। अब यहां पे दिख रहा होगा टोरस लिक्विड फंड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको चार्ट दिख रहा होगा।
अक्टूबर 2017 में टोरस लिक्विड फंड की जो NAV थी, इट वाज फेल डाउन बाय मोर देन 7%. व्हाट वाज द रीजन? रीजन वाज बिकॉज टोरस लिक्विड फंड ने 2000 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स इशू किए थे बलारपुर इंडस्ट्रीज को, और जिस दिन 2017 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बलारपुर इंडस्ट्रीज की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को या इस कमर्शियल पेपर्स की रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया था. एंड दिस इज वाई कि ये एक दिन में NAV की जो NAV में जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है, इट वाज मोर देन 7%. और सिर्फ टोरस के लिक्विड फंड में ये ऑप्शन नहीं, लिक्विड फंड के साथ ऐसा नहीं हुआ था. टोरस के साथ में जो जहां पर भी बलारपुर इंडस्ट्रीज का कमर्शियल पेपर्स की जो होल्डिंग्स थी, वो सब में आप देखोगे यहाँ पे चार्ट में 11%, 7%, सब में जितने भी डेट फंड थे सब में ये इसका इंपैक्ट देखने को मिला था. और सिर्फ टोरस की बात छोड़ दीजिए, अभी रिसेंटली आप देखेंगे IL&FS का केस जो 2018 में हुआ था, जब इकरा ने IL&FS के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया था. उसके बाद देख सकते हैं लगभग 8 से 9 फंड हाउसेस थे जिनकी एक ही दिन में विद इन अ वीक फंड हाउसेस के लिक्विड फंड्स की जो NAV थी या डेट फंड्स की जो NAV थी, इट वाज फेल डाउन बाय मोर देन 5%. यानी साल भर में आपने जो 7% का रिटर्न कमाया है वो एक दिन में वाइप्ड आउट हो गया. तो इसलिए लिक्विड फंड में भी अपने रिस्क है. ऐसा मत सोचिए कि दीज आर द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हमको क्या करना चाहिए. तो दोस्तों, बिफोर इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्यू थिंग्स. पहला कि लिक्विड फंड्स आर नॉट द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. दूसरा, लिक्विड फंड्स विल गिव यू स्लाइटली हायर रिटर्न्स देन योर सेविंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तीसरा, लिक्विड फंड में निवेश करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो भी आप फंड ले रहे हो उसकी होल्डिंग क्या है, उसमें कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें कितने AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं. उसके बेसिस पर आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सा लिक्विड फंड चुनना है. अब बात करते हैं कि अगर लिक्विड फंड में आपको निवेश करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है. तो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स, देयर इज एन ऐप, तरक्की ऐप. तरक्की ऐप बेसिकली इज अ म्यूचुअल फंड ऐप जहां पर आप डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर सकते हो. यानी कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, जीरो कमीशन पर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो. द बेस्ट पार्ट है जो तरक्की ऐप का है कि वहां पर एक ऑप्शन है तरक्की ज्यादा, विच इज दी कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड फंड. वहां पर आपका जो पैसा निवेश होगा वो निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड में निवेश होगा. उसके साथ में इस ट्रांजेक्शन के इस लिक्विड फंड के अगेंस्ट में आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है, जो कि आप शॉपिंग में जाके इस कार्ड को यूज भी कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट, एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फंड विद 100 रुपीज ओनली. अगर आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, माइनर है, तो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में विल कवर अप अबाउट द कजन ऑफ लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो में मेरा 500 लाइक्स का टारगेट है. टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कर सकते हो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो, और बेल घंटा पे बता दीजिए. अगर मेरे आर्टिकल्स को, प्रीमियम आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है. तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. वंदे मातरम. जय हिंद.